प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत आज रॉलेट एक्ट के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, गांधी जी ने प्रथम कामयाबी मिलने से उत्साहित होकर सन 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय लिया। भारतीय सदस्यों के तीव्र विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। देखिए, इसका विरोध तो किया गया, लेकिन जो संस्था थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको बहुत जल्दी पारित किया। इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून की वजह से ऐसा अधिकार मिला कि किसी व्यक्ति पर 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जा सकता था। गांधी जी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे। इन आंदोलनों को नागरिक अवज्ञा या सिविल नाफरमानी आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन को 6 अप्रैल को एक हड़ताल द्वारा प्रारंभ होना था। भारत के बड़े बड़े शहरों में रैली जुलूसों के साथ अंग्रेज सरकार के कारनामों का खुलासा किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानों को बंद कर दिया गया। इस व्यापक जनउभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन प्रारंभ कर दिया। पंजाब के अमृतसर में बहुत से स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। अमृतसर में 10 अप्रैल को एक जुलूस था जो शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहा था और जनरल डायर के नेतृत्व में उस पर गोली चला दी गई। इसके पश्चात नागरिक, बैंक, डाकखानों तथा रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। अंग्रेज जनरल डायर ने कमान संभाली और मार्शल लागू कर दिया। क्या लागू किया? मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर के नागरिकों ने अपने स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया। इन नागरिकों को यह ज्ञात नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। जलियांवाला बाग एक ऐसा स्थान था जो चारों ओर से बंद था और जिसमें से निकलने के लिए एकमात्र मार्ग पर डायर ने मशीन गन लगा दी थी। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और पहुंचते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सभी मार्गों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों नागरिक मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव उत्पन्न करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जलियांवाला बाग में जो अत्याचार बच्चों, वृद्धों व महिलाओं पर हुआ, उसकी खबर आग की तरह जैसे जैसे उत्तर भारत के शहरों में फैलने लगी तो नागरिकों का सैलाब सड़कों पर उतर आया। हड़तालें होने लगी। नागरिक पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमले करने लगे। अंग्रेज सरकार ने इन प्रयासों को निर्ममता से कुचलने का मार्ग अपनाया। सरकार नागरिकों को अपमानित
तथा आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने, सड़क पर घिसट कर चलने और सभी साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। नागरिकों को कोड़े मारे गए और गांव पर बम बरसाए गए। गांधी जी ने हिंसा को फैलते देखकर आंदोलन वापस ले लिया। यद्यपि रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में उभर कर आया था, परंतु अभी भी शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। गांधी जी पूरे भारत में और भी अधिक जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका विश्वास था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के समीप लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उनका मानना था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को एक साथ ला सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की पराजय हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं के साथ साथ अनेक युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा प्रारंभ कर दी थी। सितंबर सन 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर सहमत कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन आरंभ किया जाना चाहिए। अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे असहयोग ही क्यों, आंदोलन के भीतर अलग अलग क्या धाराएं थी, ये पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे अपनी भाषा में लिखकर इसे ग्रुप पर डालें।